नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पिछले 2 दिन से राम नगरी में कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान शिव के पवित्र माह सावन की 13 तिथि के अवसर पर रामनगरी में शिव भक्तों का जमावड़ा है। सरजू स्नान करके कांवड़िए भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करते आज नजर आई। अयोध्या से सरजू जल लेकर भदेश्वर नाथ बस्ती तक कांवरिए पदयात्रा कर रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते भगवान भोलेनाथ की आराधना करते कांवड़िए जल लेकर पड़ोसी जनपद बस्ती के भदेश्वर नाथ मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां कर रखी हैं। कांवड़ यात्रियों को लेकर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कुछ रूट निर्धारित किए गए हैं और कहा जाए कि भगवान राम की नगरी में इस समय बम भोले की गूंज है जो चारों तरफ सुनाई दे रही है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सोहावल तहसील में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 204 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से मात्र 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयानुसार जांच करके निस्तारण किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में आज अफरा तफरी उस समय मच गई जब नवसृजित नगर पंचायत खिरौनी के होल का पूर्व निवासिनी एक पीड़ित महिला अपने दिव्यांग पुत्र ताज मोहम्मद को ई रिक्शे से लेकर शिकायत करने पहुंची और यहां पर सभागार में उपस्थित होकर के उसने जिलाधिकारी को आप बीती सुनाई। महिला का आरोप है कि गांव जो अब नगर पंचायत से जुड़ जाने के कारण उसके दिव्यांग पुत्र की पेंशन 1 साल से नहीं मिल रही है। बता दें कि आज जिलाधिकारी ने यहां पर पौधरोपण भी किया। उन्होंने वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज यहां पर उप जिलाधिकारी सोहावल मनोज कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में जहां पौधा रोपा, वहीं हम बात कर रहे थे दिव्यांग की पेंशन से संबंधित मामले की। विभागीय अधिकारी दिव्यांग पुत्र का आधार कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन ताज मोहम्मद का फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ता है, इसलिए उसकी पेंशन बंद हो गई है। कुल मिलाकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। भैया आए, मेरा लड़का विकलांग है, इसको शिकायत लेके आए हैं। क्या मामला है भैया? जैसे हमारा लड़का पूरी तरीके से विकलांग है और इसका आधार बन नहीं पाया, बन ही नहीं रहा है, तो इसी के लिए पेंशन कट गई, इसी की वजह से आए हैं। क्या नाम है आपका? बिल्किस बानू। कहाँ रहती हैं? पूरे होल खिरौनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा शनिवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राकेश पांडे ने की तथा संचालन जिला मंत्री आलोक तिवारी ने किया। धरने की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षकों को एन केन प्रकारेण प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको माध्यमिक शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री पांडे ने तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय से तदर्थ शिक्षक वेतन नहीं पा रहे हैं और वो पूरे मनोयोग से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। वेतन पाने के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय लखनऊ में बैठ करके याचना करनी पड़ रही है और कोई उनका पुरसा हाल नहीं है। बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मीडिया प्रभारी संजू चतुर्वेदी ने निःशुल्क चिकित्सा लाभ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय कर्मचारियों तथा राजकीय शिक्षकों को इसका लाभ मिल रहा है, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है। धरने को कृष्ण कुमार तिवारी, अशोक तिवारी, अनु पांडे, पंकज शुक्ला आदि ने संबोधित किया। ज्ञापन आज हम लोगों ने 16 बिंदुओं को लेकर सौंपा है।
जिसमें पुरानी पेंशन बहाली है, एनपीएस का खाते में सही दर्ज नहीं हो रहा है और तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण है और पारिश्रमिक वेतन भुगतान का है, समय से वेतन भुगतान हो जाए जो है, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया है। समान 16 सूत्रीय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हमें प्रदान की जाए राजकीय कर्मचारियों के साथ। इस संबंध में पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन सामूहिक रूप से धरना दिया गया 3 घंटे का, 1 बजे से 3 बजे तक जो है, और ये सांकेतिक धरना है। अगर इस धरने के माध्यम से हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। से अभी एक मांग आपकी पूरी की है इन्होंने, अकाउंट में पैसा नहीं, इन्होंने तो कहा कि हम समय से वेतन दे देंगे और निःशुल्क चिकित्सा वो भी आश्वासन दिया, लेकिन जब पूरी हो जाए तब ना, अभी तो आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने के बाद कितना समय दे रहे हैं? 1 हफ्ता का समय डीआई साहब ने खुद दिया। 1 हफ्ते बाद हम लोग फिर मिलेंगे। क्या मैसेज देंगे आप? अरे मैसेज यही देंगे कि जो है सारे शिक्षक जो है घर पे जो बैठे हैं, संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ये सीधे से बात नहीं मानेगी। उसके लिए हमें लंबा संघर्ष देना है। मैं शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि वो संघर्ष के लिए तैयार है। 1 दिवसीय धरना जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या के कार्यालय पर आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर। इसमें जो भी समस्याएं हैं, मुख्यतः मोस्टली समस्याएं शासन से संबंधित हैं, विभाग से संबंधित हैं, उनको वहां पर प्रेषित कर दिया जाएगा। और जो जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या के कार्यालय स्तर से संबंधित है उसको यथासंभव निश्चित 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। राम पथ अब नरक पथ बन गया है, ऐसा लोगों का कहना है। शहादतगंज से नया घाट तक निर्माणाधीन राम पथ अब मुसीबत का सबब बन रहा है। जगह जगह खोदे गए गड्ढों से लोगों को जहां परेशानी हो रही है, वहीं दिन भर धूल उड़ने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। दमा जैसी शिकायतें लोगों को हो रही हैं। लोगों का कहना है कि गड्ढा खुदाई में पाइपलाइन कटने से पानी की समस्या तो है ही, इसके साथ साथ जगह जगह रास्ता बंद कर दिया गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे तथा कार्यालय जाने वाले या अन्य जो कर्मचारी हैं जो जिले भर में जाते हैं अपनी नौकरी के लिए, उनको इस रास्ते पर चलने में अब समय से अपने कार्यालय या स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जाम भी लगता है और रास्ता खराब भी है। कार्यदायी संस्था का कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अब लोग ऊब चुके हैं। बता दें कि अयोध्या में राम पथ के साथ साथ सीवर लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं और आम लोग मुसीबत में हैं। यही आ रही है कि जब से खुदाई शुरू हुई है लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया और दुकान एकदम ठप हो चुकी हुई है। न जा पा रहा है, हर आदमी इस टाइम परेशान है, बहुत धीरे चल रहा है। पूरी सड़क खोदी हुई है, घर जाना हम लोगों का मुश्किल हो गया हुआ है। ना घर से दुकान आ पा रहे हैं, ना दुकान से घर जा पा रहे हैं। इतना धूल गर्दा हो गया, पूरी दुकान में धूल गर्दा घुस रहा है। ना हम लोग सामान कुछ बना पा रहे हैं, ना चाय बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खांसी अलग हम लोग को जो है बीमारी शुरू हो गई है, सांस की तकलीफ शुरू हो गई हुई है। काम तेज़ी से कराएं। हमारा नाम इंद्रजीत सिंह है। और गर्दा धूल गर्दा बहुत उड़ रहा, धूल से इतनी परेशानी लगता मरीज हो जाएंगे हम लोग। अरे इतनी धूल है क्या बताएं। पानी का छिड़काव नहीं कर रहे, कम से कम पानी तो छिड़के कि धूल ना उड़े कम से कम। अरे रास्ता चारों तरफ से बंद करे हुए हैं, काम कुछ है ही नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। अरे काम थोड़ा तेज़ी से हो, जल्दी ख़त्म हो। नाले का काम जो है तब तो कितने दिनों से काम देख रहे हैं आप? अरे काफ़ी समय से 6-7 महीना हो गया काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर। शहादतगंज से नया घाट तक लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां बसी हुई हैं। इन कॉलोनियों में तमाम किराएदार रहते हैं जो राम पथ पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से अब अपना आशियाना बदलने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में बच्चे भी इस लाइन में हैं कि उन्हें सुबह स्कूल जाना होता है। ई रिक्शा
या टेम्पो अब इस रूट पर आता नहीं, लिहाजा अभिभावकों को ही बच्चों को अपने स्कूल छोड़ना होता है। और हालत यह है कि सभी परेशान हैं। यहाँ बच्चे को जो है उदय पब्लिक स्कूल से ला रहे हैं। रास्ते भर में जो है सब जगह जो है होल हो गया है, गड्ढा हो गया है, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, जगह जहाँ देखिए वहीं पर कोई न कोई गिर ही रहा है। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है। किसी तरीके से समझिए कि रास्ता हमेशा जो है डाइवर्ट लेके जाना पड़ता है। यहाँ से गए पठान टोलिया से घूमे, उधर से घूमे, मतलब 5 मिनट के रास्ते को आधा घंटा तय किया जा रहा है। कार की गति अब एवरेजली देख लीजिए कि 2 किलोमीटर होगा, क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से बहुत। अरे जितना आप ख़राब कर सके उतना ही ख़राब है। इसका कोई वो क्या चाहते हैं अब जल्दी से सही हो जाए, और या तो जो है कम से कम एक सिंगल लेन तो चालू ही हो जाए। अभी तो आज पानी नहीं बरसा। गंदा पानी और इसके अलावा जगह जगह रास्ता रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। हालत यह है कि लोग गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। अब इस रास्ते को लोगों ने छोड़ ही दिया है। लोगों का कहना है कि 6-7 महीने से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन काम धीमा है और परेशानियां ज़्यादा हैं। कि रास्ता चलना दोबारा हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना आपको? मैं एसएसबी स्कूल से आ रहा हूँ। किस तरीके से आए आप? किधर? अरे सर बहुत बुरा हाल है। किसी तरह मैं आ रहा हूँ, कम से कम 2-3 जगह बस के गिरने से इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बहुत बुरा। कार तो तेज़ चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कार बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो भी कंपनी ने ठेका लिया है आने जाने के लिए बगल से व्यवस्था देना चाहिए। कम से बगल से जो है आने जाने के लिए लोगों को रास्ता देना चाहिए। और दिक्कतें जब बरसात हो रही है तो चाटा कीचड़ हो ही जाएगा, दिक्कत स्वाभाविक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आर यादव, रामचंद्र यादव। पथ पे जगह जगह पे खुदाई इस कदर की जा रही है कि आम जनमानस काफ़ी परेशान हो रहा है इससे। खोदने के बाद लोगों की पाइपलाइन की समस्या हो रही है, नाले पे बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही है। प्रशासन इसका कोई भी ख्याल नहीं रख रहा है। गड्ढा खोदने के बाद यहाँ तक पाटने की भी जिम्मेदारी रामपथ की किसी भी तौर पे नहीं हो रही है। और हम यही प्रशासन से करना चाह रहे हैं कि कृपया जो भी रामपथ पे कार्य चल रहा है, कार्य को खुदाई के बाद उसको पूर्ण करते हुए चले, जिससे आम जनमानस में किसी भी दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी पार्लर है और इस समय काम धंधे की वजह से ये सब खोदा हुआ है। बहुत बेकार मामला चल रहा है। काम कैसा चल रहा है रामपथ का? काम है का चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। आप वो देखिए सामने गड्ढा खोदा हुआ है, अभी तक सही नहीं हुआ। आदमी गिर जाता है, इसमें सन्नाटा भी रहता है। सुबह से हम लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, काम धंधा भी नहीं। इतनी बड़ी दुकान है, किराया वगैरह बताइए कहाँ से निकलेगा? और क्या जब पब्लिक आएगी नहीं रोड पे तो कहाँ से निकलेगा? और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, यही सब इकट्ठा हो रहे हैं। और क्या, अब खोदा हुआ है। अयोध्या में सावन झूला मेला चल रहा है। कांवरियों को भी इसी रास्ते से डीजे आदि लेकर जाते हुए देखा जा रहा है। यहाँ घंटों जाम लग रहा है रामपथ पर, और स्थिति ये है कि पुलिस के पसीने छूट जा रहे हैं कांवरियों को अयोध्या तक पहुंचाने के लिए या फिर अयोध्या से उन्हें बाहर भेजने के लिए। रामपथ की ये तस्वीरें देखें, घंटों जाम लगा हुआ था आज, और पुलिस कांवरियों की गाड़ी को निकालने के लिए प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ मिट्टी, वो भी धूल उड़ती हुई। गनीमत यह है कि बरसात नहीं हो रही है, वरना लोगों का मानना है कि शायद रामपथ तो छोड़ दीजिए, शहर का कोई मोहल्ला नहीं बचेगा जो जल प्लावन का शिकार नहीं होगा। फिलहाल भारी संख्या में फोर्स को आप देख सकते हैं कांवरियों के लिए यहाँ पर उनकी गाड़ी को अयोध्या तक भेजने के लिए लगे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि दुर्गा पूजा भी आ रही है, क्या होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन रामपथ के दुकानदारों का अपना दर्द है। रहे हैं कि जो रोड खुदा हुआ है इनको एक तरफ से बनाना चाहिए। पब्लिक को काफ़ी आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो रोड खुदा हुआ है इनको जो कंप्लीट हो गया खुदा हुआ है उसको जो है उस गड्ढे को पाट देना चाहिए, जो कि आदमी पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो। और गड्ढे में पानी भरा हुआ है, उस पानी को निकलवाने के लिए कोई रास्ता निकाले सरकार। दिक्कतें हैं। और दिक्कत यह है कि
भोजनालय के बगल, हमारे भोजनालय के बगल बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है और गंदा पानी, नाले का पानी आ रहा है और उससे मच्छर उच्छरात बहुत फैल रहे हैं और डेंगू बुखार होने का डर है और धूल माटी सब ऊपर आ रहे हैं, दुकान के अंदर आ रहे हैं, सब भर रहे हैं। ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाना भी हमारे खाने पे भी धूल मट्टी पड़ रहे हैं इसमें आके। हम चाहते हैं सरकार आप पानी छिड़कवाए और इस गड्ढे का पानी निकलवाए, ताकि कोई जानवर गिर जाएगा तो 6-7 फुट का गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, इसको पानी निकलवा दे, पानी कम करा दे, गड्ढे को पटवा दे, कम से कम कोई गिरे ना इसके अंदर, जो गिर जाएगा वो चुटा जाएगा। हमारा नाम शारदा प्रसाद है। हमारा भोजनालय की दुकान है। दुकानदारी एकदम ख़त्म है, चौपट है, रास्ते चारों तरफ से बंद है, दुकानदारी का एकदम ख़त्म है दुकानदारी। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही हैं कि काम स्लो चल रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है, पेशेंट भी नहीं आ पा रहे हैं और उसके बाद फिर बिज़नेस भी बड़ा स्लो चल रहा है। गड्ढे खुदे हुए हैं, पानी भर रहा है तो पूरा भर जा रहा है। हम तो बाइक से ही आ रहे हैं, लेकिन और जो कस्टमर हैं जो दूर दूर के हैं वो तो कहीं आ ही नहीं पा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब कार के बारे में क्या बताएं, आप किसी से भी पूछिए, कार तो बहुत धीरे ही चल रहा है, क्योंकि अब दिन में तो हो नहीं रहा, रात में ही हो रहा है, तो जिस प्रकार से हो रहा है उस प्रकार से तो बहुत ही धीरे चल रहा है। अब इससे ये दिक्कत हो रही है कि जिनको भी सांस की प्रॉब्लम थी या जो भी अस्थमैटिक पेशेंट थे, जो ठीक हो गए थे, उनको फिर से ये रिपीट हो रहा है और इसकी वजह से जो और भी पेशेंट हैं या और भी जो पब्लिक है, उनको सांस की दिक्कत और ज़्यादा हो रही है। तो सांस की तो प्रॉब्लम हो ही रही है, इससे और भी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे साइनोसाइटिस हो जा रहा है, लोगों को छींक आ रही है, जिनको एलर्जी थी उनके लिए तो और प्रॉब्लम है, मुंह ढक के चलना पड़ रहा है, और भी मतलब अगर ऐसे रिलेटेड देखेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही हैं। और जो भी पेशेंट जो सही हुए थे या जिनकी दवाएं चल रही थी, वो तो अब और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये सब चीज़ें अब यही किया जाए कि मुंह ढक के चलें, जहाँ से जितना भी हो पाए कोशिश ये करें कि मास्क पहन के चलें, अपना मुंह ढक के चलें और धूल धक्कड़ और इन सब चीज़ों से जितना भी हो पाए उतना बचें। क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर वैभव वर्मा। जाम लग रहा है, बाकी तो ठीक ही है जो कुछ हो रहा है। दुकानदारी तो चौपट है, कोई कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? तमाम तरह की समस्याएं हैं, कार बहुत स्लो दिक्कतें, पानी भरा रहता है, जो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं यहाँ पर, दूसरे गड्ढे हैं यहाँ पर जो एक्सीडेंट बार बार हुआ करते हैं। यहाँ पर गड्ढा है, कभी गाड़ी कोई फंस गई, कभी कुछ हो गया, तो आए दिन सबको तो परेशानी रहती है। बीच में एक ठो चैम्बर बना दिए हैं जिसके कारण दिक्कत हो रही है, और उसमें ज़रा सा मिट्टी भी नहीं डाल सकते, किला के पत्थर की मिट्टी डाल दे, गाड़ी निकल जाए। मिट्टी उड़ रही है जिसके कारण का काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, दुकान में धूल भर रही हैं तमाम। बिजनेस तो ठप है, बिजनेस का कोई काम नहीं। और क्या दिक्कतें हैं? और तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अब क्या रोड बनेगा, दिक्कतें तो आएगा। क्या चाहते हैं? अरे जल्दी से काम हो, और क्या। कितने महीनों से कार देख रहे हैं? कार तो हम देख रहे हैं करीब हमारे ख्याल से 4 महीने से तो हो ही रहा है यहाँ का काम। 4 महीने से खुदाई तो हो ही रही है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार श्रीवास्तव। कैसी दुकान है? उत्कर्ष ऑटोमोबाइल।